उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो। और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं, आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है, सामने आना चाहिए। तो जैसे कि मैं उनसे वाकिफ, मैं उससे सहमत हूं, जो जेडी के जो प्रवक्ता थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि सामने आकर कहना चाहिए। जैसे अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ कहां से है, वैसे ही तो आप चाहते हैं कि जिन जिन पे आरोप लग रहे हैं उन सबको आकर के अपना बात क्लियर करना चाहिए, और अगर आरोप सही है तो आप छोड़कर चले जाइए। आप पार्टी के छवि को काहे धूमिल कर रहे हैं? और इन जिन पे आरोप लगे हैं, आपको लग रहा है कि इन सब की वजह से आने वाले चुनाव में हो सकता है? बिल्कुल साहब, अब इसके कारण क्या हो रहा है कि ये पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है ना, देख रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं, इसीलिए ये आवश्यक है कि सामने आवे। एक सवाल और कि आपको लेकर भी कहा जा रहा है कि आपने आरा में बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ किए, इसके बावजूद आप हार गए। उसके पीछे कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं षड्यंत्र किया। बात सही है। कौन कौन ऐसे लोग थे जो आपके खिलाफ षड्यंत्र? ये नाम हमने जाकर के इनको अपने पार्टी के अध्यक्ष और जदयू के अध्यक्ष को बता दिया, और हमने यह भी कह दिया कि भैया देखिए, इनको अगर टिकट दीजिएगा तो मैं उनके खिलाफ घूम जाऊंगा। अब ये एक आदमी का, ये 2 आदमी का नाम चल रहा है जदयू से। एक ये भगवान सिंह कुशवाहा है, अब उसने एक जगह 8-9 हत्या किया था, एक जगह और कुछ और जगह हत्या किया था, वैसा आदमी है। वो पहले आरजेडी से हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो आजकल जदयू में, और उसको जदयू ने ये एमएलसी बना दिया। अब सुनते हैं कि टिकट देने जा रही है, तो हमने संजय झा जी से कहा कि भैया ये हमारे खिलाफ काम किया और इसको आप टिकट दीजिएगा तो हम इसके खिलाफ घूमेंगे। इसी तरह से राधाचरण शाह, वो भी जदयू से हैं, सुनते हैं वो तो मशहूर है, इनका नाम मशहूर है कि ड्रग माफिया है, ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, ईडी के द्वारा पकड़े गए थे, उनको भी एमएलसी बनाया गया है। उनको भी सुनते हैं कि टिकट देने जा रही जदयू, तो हमने कह दिया कि आप दीजिएगा तो हम घूमेंगे। इसी तरह से भाजपा के भी एक राघवेंद्र सिंह है, बड़हरा वाले, अमरिंदर सिंह है, ये लोग हमारे खिलाफ किए थे, तो हमने नड्डा जी को भी कह दिया कि ये लोग हमारे खिलाफ घूमेंगे, ये लोग को टिकट दीजिएगा तो हम उनके खिलाफ घूम जाएंगे। साफ ये जा रहा है कि लोकसभा, हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो आदमी इस तरह का भीतर घात किया, आप ये पार्टी से एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उसकी जांच कराएगा और उस पर कार्रवाई करेगा। हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे। आइए जाकर के हमने अध्यक्ष से कहा था, बताइए। कहा जा रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरे नहीं भाई, कदापि नहीं। लोग पूछे कि अगर पार्टी को टिकट, पार्टी कहेगी लड़ने के लिए क्या, तब तो हम बोले कि नहीं, पार्टी अगर आदेश देगी तब तो फिर सरकार को, पर अपने मन से कदापि नहीं, क्यों लड़ेंगे। एक सवाल और कि पवन सिंह से आपकी मुलाकात हुई है, हाँ। क्या बात हुई? पवन सिंह क्या बोले? पवन सिंह आए थे, वो बेचारे हमसे माफी मांग रहे थे कि उनको खड़ा होना पड़ा। वो हमको एक्सप्लेन किया कि क्यों उनको खड़ा होना पड़ा, अपनी बात बताए कि साहब सो देखिए, पहले हमको टिकट दिया गया, उसके बाद कहा गया कि विड्रॉ करने के लिए कहा गया, दूसरी जगह से टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया गया तो फिर हम नाराजगी में खड़े हो गए, यही बोल रहे थे। और वो बेचारे बहुत शर्मिंदा थे, मतलब कि माफी मांग रहे थे, यही तो बात हुई। सर, आप जिस तरीके से अपने पार्टी और अपने गठबंधन पे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, हो सकता है आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी आपके ऊपर? देखिए साहब, ये तो कब का, कितना बार लोगों ने कहा कार्रवाई कर देंगे, जब हम सर्विस में था तब भी, या जबकि पॉलिटिक्स में तब भी। करो ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम ऐसे लोगों के बारे में बोल रहे हैं जिनके कारण पार्टी का जो इमेज है वो धूमिल हो रहा है। उनके रहते हुए अगर अपने आप को साफ नहीं करते हैं तो उनके कारण पार्टी को हानि हो रही है।